अब इस साल जिन जिन सिपाहियों और ऑफिसरों ने बहादुरी और हिम्मत से काम किया है उन्हें मेडल दिए जाएंगे। पहला मेडल पाने वाले का नाम है इंस्पेक्टर अमर चटर्जी। अगला नाम है कांस्टेबल गोपीनाथ। मेडल लेने के लिए तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है गोपी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मेडल? और मुझे? हाँ, पुलिस में रहकर भी आपने आज तक रिश्वत नहीं ली ना, इसलिए ये आपके अच्छे कैरेक्टर के लिए आपको मेडल दिया जा रहा है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अच्छा? हाँ? अरे अरे भाई, धक्का क्यों मार रहा है? धक्का क्यों दे रहा भाई? सर देखिए सर, ये मुझे धक्का दे रहा है। What is this nonsense? तुम में से गोपीनाथ कौन है? गोपीनाथ मैं हूँ सर। सर पॉइंट ये है, मेरा भी नाम गोपीनाथ है सर। लेकिन ई मेडल ई गोपीनाथ का है, समझा? सर मैंने अपना नाम सुना तो मैंने समझा कि... अरे बेवकूफ, अगर तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे घर का एड्रेस भी पुकारा जाए तो तुमका समझना चाहिए कि ई मेडल किसी और गोपीनाथ का होगा। हाँ, और तुमने ये सोचने का हिम्मत कैसे कर लिया कि तुमका भी कोनो मेडल मिल सकता है? हाँ? आपकी बात में पॉइंट तो है सर, गलती हो गई, सॉरी। क्या हुआ बे? तेरे डैडी। डैडी बोर मत कर जाना। हैं? बाप से ऐसे बात करता है? स्कूल क्यों नहीं गया? स्कूल क्यों नहीं गया? पेट में दर्द था। पेट में दर्द था? गोटियां खेलते वक्त पेट में दर्द नहीं होता? डैडी, मेरे दोस्तों के सामने ऐसा नहीं करने का क्या? इंसल्ट के बच्चे, तेरे माँ के लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया। अभी खबर लेता हूँ तेरी माँ की। अरे गोपी, when did you come? अब अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, मैं अपने कस्टमर्स को 10 मिनट्स में पटा कराती हूँ। हाँ कहिए, केले कितने दूं? 1 दर्जन या 2 दर्जन? इतने प्यार से पूछती हो, जी चाहता है सारी दुकान ले लूं, मगर क्या करूं, औकात भी तो होनी चाहिए। 2 दर्जन दे दो। चंदा अंदर चलो। देखते नहीं मैं जरा बिजी हूँ। तुम अंदर चलती हो या नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक की बात नहीं है चंदा, मुझे मालूम है तू आग है आग। मजाल है किसी की जो तुझे छू ले? क्या मैं तुझे देखता नहीं? मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है। जब भी तू कस्टमरों को फल देती है तो टोकरी में देती है ताकि उनका हाथ भी ना छू ले तुझे, मगर तू वो दुकान खोल के बैठी है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Even I don't like, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या अपनी खुशी से खोल कर बैठी हूँ? खैर छोड़ो, वो सरकार तुम्हें मेडल देने वाली थी कहकर तुम फंक्शन पे गए थे, कितने मेडल लाए? बोलो बोलो, टेल टेल। मुझे तो नहीं लगता कि डैडी आधा मेडल भी जीत कर मम्मी, इसीलिए बार मुझ पे गुस्सा कर रहे थे। चुप बे, बहुत बोलने लगा है तू, अब बोल बोल बोल। वो क्या है ना चंदा, चंदा 5-6 मेडल तो मिलने वाले थे, मगर बाल बाल बच गए। हर साल बस बाल बाल ही बच जाते हो। गुस्सा मत करो चंदा, वादा करता हूँ अगले साल ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 मेडल तो जरूर ले आऊंगा। खाक लेकर आओगे। जानते हो इस गली में और भी 5 पुलिस वालों के मकान हैं। कल पानी के नल पे उनकी बीवियां अपने अपने पति के मेडल हाथ में लेकर आएंगी और पटर पटर करेंगी कि मेरा पति ये जीत कर आया है, तो मेरी इज्जत कम नहीं होगी? थोड़ा शर्म का पॉइंट तो है चंदा। बस बस रहने दे चंदा बेटी, इससे बात करने से पेट नहीं भरेगा। आजकल महंगाई कितनी हो गई है मालूम है, और तेरी तनख्वाह क्या है? सब काट छाट कर 800 रुपए लेकर आते हैं दादी। 800 से कुछ होता है क्या? घर का खर्चा कितना है जानता है? हम 3 खाने वाले और ऊपर से ये टिंकू अलग, इसकी पढ़ाई लिखाई किताबों का खर्चा। आजकल बच्चों को पढ़ाने का कितना खर्चा होता है जानता है? जब 800 रुपए तनख्वाह थी तो इसे इतना जल्दी पैदा करने की क्या जरूरत थी? पूछो माँ जी, पूछो इनसे। मैंने तो शादी के पहले रात को ही कहा था इतने जल्दी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, इनकी तरक्की हो जाए फिर देखेंगे। तो बोले पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़े, और फिर एक बच्चा पैदा करने से घर में आफत थोड़ी होगी, रौनक छाई रहेगी। और फटाक से दे दे इसको मुझे। बच्चे भगवान की देन होते हैं चंदा। अच्छा, भगवान की देन, और आदमियों के हाथ में कुछ नहीं होता। क्यों माँ जी, आप पूछे इनको। जब दूसरे बच्चे के लिए इनकार करती हो तो फौरन तांडव नाच शुरू कर देते हैं। माँ जी,
औरत मर्द को समझाए तो कैसे समझाए? जा दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दे। आदमी अगर ऐसे हुक्म करे तो औरत को मजबूर होना ही पड़ता है। अच्छा है ना? अच्छा हैं? अपने दिल पर हाथ रख करके कि तूने कभी अपने मर्जी से दरवाजा नहीं बंद किया, कभी कुंडी नहीं लगाई? बस बस रहने दे अपनी शेखी, मैं सब समझती हूँ। घर में जब कोई मेहमान आता है और मैं तुझे कहती हूँ कि जाके आंगन में सो जा, तो कितना उछलता है तू, कैसे कैसे बहाने बनाता है, क्या मुझे नहीं मालूम? बार बार उस पॉइंट को मत दोहराओ माँ। मैं पूछता हूँ उससे दुकान का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, तेरी कमाई इतनी कम है इसलिए दुकान चलानी पड़ती है। सामने वाले घर में तेरे जैसा ही एक हेड कांस्टेबल रहता है, उसके 3-3 ऑटो चल रहे हैं। कैसे? अरे माँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना पड़ोस वाला वो तो हेड कांस्टेबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल है, लेकिन उसकी बीवी सोने की चेन, गोल्ड की अंगूठी, गोल्ड बैंगल्स सब है उसके पास। अरे नालायक, सिर्फ एक हाथ से तनख्वाह लेके घर पे आ जाता है, अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर 800 रुपए ही कमाने थे तो मुझसे शादी क्यों की? चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक पुलिस वाली की माँ, बीवी, बेटा होकर ऐसी बातें करते हुए? भले जिंदगी में मुझे कोई मेडल न मिले, मगर मैं इस मेडल लगने वाले वर्दी पर एक मेडल जितना छोटा दाग भी लगने नहीं दूंगा। मैं जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कभी नहीं। मुझे अपनी माँ की कसम। हाथ हटा अपना। अगर कसम ही खा चुका है तो रोज चुपचाप घर से काम पे जाया कर और शाम को लौट कर दुबक कर सो जाया कर। खबरदार जो दुकान के बारे में एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो। हे बजरंगबली, पुलिस की नौकरी और मेरे में कोई मेल ही नहीं है बजरंगबली। मगर मैं क्या करता, और कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए पुलिस वाला बन गया। मुझे क्या पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा हूं। अगर कोई केस न पकड़ूं तो साहब मुझे डांटते हैं, रिश्वत न लूं तो माँ और बीवी मुझे ताने देती है, और तो और प्रभु मेरा वो इतना सा बेटा है ना, वो भी मुझे घास नहीं डालता। हाँ, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, अगर तुझ में सचमुच शक्ति है और तू मुझे जरा भी प्रेम करता है तो किसी भी रूप में आ, मेरी रक्षा कर। जेल में कमाए हुए तुम्हारे मेहनत के पैसे, और ये तुम्हारा बीए का सर्टिफिकेट। किशन, किसी पर अन्याय होते देख तुम्हारे हाथों एक खून हो गया था और तुम्हारा बचपन जेल की सलाखों के पीछे गुजर गया, और अब दोबारा किसी पर अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन, वरना तुम्हारी जवानी भी इसी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। 75 रुपया, ठीक है, जा। तो गुरु आज क्या करोगे बिल का? इधर आ बे। ये ले, अपने बिल के साथ साथ हमारा बिल भी भर दे। भाई साहब, सिर्फ 2 रुपए मेरे पास चाय पीने के लिए, और कुछ नहीं। और ये जेब में क्या है? ओह, 2000 का मंगलसूत्र। ये मैंने अपनी बीवी के इलाज के लिए गिरवी रखा था, 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाया हूँ। एक बार हमारे लिए और गिरवी रख देना। नहीं। ठीक है, जा। किसी पे अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दोबारा इस मंगलसूत्र को नहीं छुड़ा पाऊंगा। अबे मरेले, मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा ना तो बीवी मंगलसूत्र पहनने के लायक भी नहीं रहेगी, समझा? चल। साहब आपका बिल। गुरु, वो देख।
अगर तुम लोग अपने बीवियों के गले में मंगलसूत्र देखना चाहते हो तो चुपचाप ये सारे बिल्स फाड़ दो। सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणपति गजानन देव की जय। किशन, मेरे बच्चे, आ गया तू? कैसा है तू? जिंदा हूं, अभी तक मरा नहीं। किशन, इतने साल हो गए फिर भी तेरा गुस्सा कम नहीं हुआ मुझ पर। जेल में भी 2 बार, सिर्फ 2 बार मिला है तू मुझसे, वो भी मेरे लाख जिद करने पर। कब तक किशन, कब तक तड़पाएगा तू अपनी माँ को? उस दिन तक जब तक तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता देती। आखिर वो कौन है? बचपन से लेकर आज तक उसका साया क्यों नहीं है मेरे सर पर? अगर वो जिंदा है तो वो कहाँ है? और अगर वो मर चुका है तो उसके नाम का मंगलसूत्र क्यों पहनती है तू? मैं कौन हूं माँ? किस पाप का बीज हूं मैं? किशन, दुनिया में लोग बड़ी सी बड़ी बात सह लेते हैं मगर माँ की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर मैं वो बदनसीब हूं जिसके लिए माँ लफ्ज खुद एक गाली बनकर रह गया। नहीं किशन, ऐसा मत बोल बेटे। भगवान जानता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। आज मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। तेरे पिताजी एक शरीफ इंसान थे, बहुत खुश थी मैं उनके साथ। वो एक ज्वेलरी शॉप में मैनेजर की हैसियत से काम करते थे। कहीं आना जाना नहीं था उनका, बस दुकान से घर, घर से दुकान। मुझे आज भी याद है वो रात को ठीक 9 बजे घर आ जाया करते। लेकिन एक दिन रात के 12 बज गए और उनका कोई पता नहीं था। मैं परेशान घूम रही थी कि इतने में कमिश्नर साहब आप तलाशी लो। यस सर। क्या आप मिस्टर चौधरी की पत्नी हैं? जी हाँ, लेकिन क्या बात है? आपके पति किशनगढ़ मंदिर के सारे जेवरात लेकर भाग गए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो ऐसा नहीं कर सकते। सर, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो। यस यस, ऑलराइट ऑलराइट। और जब मैं उनकी खबर लेने पुलिस स्टेशन पहुंची, हमें तुम्हारे पति के खिलाफ बहुत से सबूत बरामद हुए हैं। किशनगढ़ मंदिर से एक पिस्तौल भी मिली है जिससे कई मासूमों की हत्या की गई है। उस पर उंगलियों के निशान किसी और के नहीं, तुम्हारे पति के हैं। क्या अब भी तुम्हारा दिल मानता है कि तुम्हारा पति बेगुनाह है? बेगुनाह है तो कानून से छुपता क्यों है? सामने क्यों नहीं आता? मैडम, वो दिन और आज का दिन, जिंदगी में फिर कभी मुलाकात नहीं हुई हमारी। बस अखबारों के जरिए ही मिलती रही उनसे। अक्सर उनकी तस्वीरें छपती रहती,
कभी किसी जुर्म में तो कभी किसी जुर्म में। फिर क्या बताती मैं तुझे कि तेरे पिता राजेश्वर चौधरी इस शहर का सबसे बड़ा मुजरिम, जिसकी तलाश आज सारे देश की पुलिस को है। मैं तो आज तक फैसला नहीं कर पाई बेटे कि उनका असली रूप ये है या वो जिससे मैंने शादी की थी। आज भी उसी सवाल के जवाब के लिए उनके लौटने का इंतजार कर रही हूं मैं। माँ, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया ना माँ, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तू खुद इतनी। माँ, माँ मत रो माँ, तेरे आंसुओं की कसम माँ, तेरे सुहाग को एक बार तुझ तक जरूर लेकर आऊंगा। मैं सारी जिंदगी अकेले रही हूँ बेटे, बचपन में माँ बाप के बिना, जवानी में पति के बिना, और अब बुढ़ापे में अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। जुर्म के इस रास्ते में अपने पति को तो खो चुकी हूँ, अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती अपने बच्चे को, मैं नहीं खोना चाहती। अपने खून पे विश्वास रखो माँ, अपने बाप को ढूंढने के लिए मैं जुर्म के दुनिया में जाऊंगा जरूर, मगर जुर्म के दलदल में उतरूंगा नहीं। ये मेरा वादा है तुझसे, वादा है तुझसे माँ। ओ, तो तुम चौधरी के बेटे हो। बहुत जल्दी ख्याल आया अपने बाप को ढूंढने का। मैं जेल में था सर, कुछ दिन पहले ही रिहा हुआ। ताज्जुब की बात नहीं, चौधरी का बेटा जेल में नहीं तो क्या मंदिर में होगा? आप मुझे गलत समझ रहे सर, मैं जेल में उस गुनाह की सजा काट रहा था जो मैंने किया नहीं, और आगे भी गुनाह के रास्ते से अलग चलकर मैंने अपने बाप को ढूंढने का फैसला किया है। इसलिए तो आपके पास आया हूं सर। ये देखिए सर, जेल में पढ़कर मैंने बीए पास किया है। अगर आप सिफारिश करेंगे तो मुझे पुलिस में नौकरी जरूर मिलेगी, अपने बाप तक पहुंच सकूंगा मैं। मेरी माँ की आपको बहुत दुआएं लगेगी सर। बेटे, मैं तुम्हारे दिल के हाल को समझ सकता हूं, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को पुलिस की नौकरी नहीं मिल सकती। आई एम सॉरी।